समय अपने बयानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी एनकाउंटर्स को लेकर तो कभी अपराधियों पर नकेल कसे जाने को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश की दहशत हरियाणा में मुख्यमंत्री की भाषणों में भी देखी जा रही है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा से क्या ऐलान कर दिया और इस ऐलान के बाद अब अपराधियों में कौन सा खौफ पैदा होने वाला है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ ड्रग्स, भूमाफिया, कैटल, माइनिंग माफिया और दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। यूपी में 7.5 साल में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। हमने दंगा करने और करवाने वालों को चिताया कि ऐसा किया तो उल्टा टांग कर मिर्च का झोंका लगा दिया जाएगा। कोई बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ या व्यापारी का अपहरण नहीं कर सकता, नौजवान की नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने वालों की 7 पीढ़ियों की पूरी संपत्ति लेकर गरीबों में बांट दी जाती है। माफिया का उपचार केवल भाजपा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद की सभाओं में योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि फिर से भाजपा सरकार बनी तो संविधान और आरक्षण समाप्त कर देगी। कहा था कि हर गरीब को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस से पूछिए कि उनका खटाखट कहाँ है। खटाखट कहने वाले राहुल गांधी मैदान छोड़कर सफाचट हो चुके हैं। कांग्रेस ने खटाखट के जरिए केवल झूठे वायदे किए, क्योंकि इन्होंने देश को सफाचट किया था। कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनी तो कुछ लोगों ने कहा था कि कांवड़ यात्रा से परेशानी होती है। मैंने कहा कि ऐसे लोग घरों में रहें, बाहर निकलने की क्या जरूरत है। लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में बाधा आई तो कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। वहां अच्छी सड़क, बिजली, पंडाल, भंडारे और गर्म पानी और सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। कुछ लोगों को डीजे, घंटा, घड़ियाल और शंख से परेशानी होती है। मैंने कहा कि जिन्हें परेशानी है वो कान बंद कर लें, लेकिन यूपी में धूम धड़ाके से ही कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। माइक उन स्थलों के बंद होंगे जहां से चिल्लाहट होती है। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं है। अयोध्या सुरक्षा, समृद्धि का नया एहसास करा रही है। लेकिन रोम की संस्कृति पर विश्वास करने वालों को प्रभु के विराजमान होने का कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ की हुंकार कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक चेतावनी थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का पुरजोर तरीके से हरियाणा में भी प्रचार प्रसार किया गया है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ का दौरा हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को क्या फायदा दिला पाएगा, ये भी रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।